हमारी सभी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। ना खाना खा पा रहे हैं, ना ही सो पा रहे हैं। यूक्रेन में अपने बच्चों के फंसे होने वाले परिजन। ऐसी एक तस्वीर कटिहार के मेडिकल स्टूडेंट निधि झा के परिवार की है। निधि के परिवारों के लोगों का अब सब्र का बांध जवाब देने लगा है। 2 दिन पहले तक जब तक बेटी से बातचीत हो पा रही थी, तब तक बेटी की तरफ से दिए गए भरोसे के कारण घर का माहौल कुछ ठीक ठाक था। मगर पिछले 2 दिनों से उससे बातचीत भी नहीं हो पाया है। जब आखिरी बार बात हुआ था तो वहां खाने पीने के संकट की जिक्र निधि ने किया था। इसलिए परिवार अब परेशान हो चुका है। निधि के माँ पिता कहते हैं कि किसी भी हालत पर सरकार उनकी बेटी को उन तक पहुंचा दे, बस इसी का गुहार लगा रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट निधि यूक्रेन के खरकीव में फंसी हुई है, जहां फिलहाल भारी जंग की चर्चा है। वहीं राजद नेता ने कहा कि कटिहार शहर के 2 बच्चों के साथ साथ प्रदेश के बच्चों को जल्द सरकार उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। नहीं तो अब देश के भीतर ही वे लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कटिहार से संवाददाता मनीष कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। आप माँ हैं, कितना चिंता हो रही है बेटी की? बेटी की बहुत चिंता हो रही है क्योंकि वो बहुत मुसीबत में है अभी तो इस वक्त। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से बस मेरी मांग यही है कि जहाँ मेरी बच्ची फंसी मेन खारकिव सिटी में, उस जगह किसी भी तरह से रेस्क्यू करके मेरे बच्चों को, सही बच्चों को, मेरे बच्चों को सबको निकाला जाए वहाँ से। क्योंकि वहाँ से निकलने का कोई भी हम लोग को कुछ उपाय, कुछ साधन नहीं दिख रहा है कि बच्चे कैसे वहाँ से निकलेंगे। क्योंकि खाने पीने हर चीज़ का अब हम लोग को दिक्कत हो गया है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से बस यही मांग है कि किसी भी तरह से कोई भी ऑपरेशन करे, कुछ भी रेस्क्यू करे, बस वहाँ से निकाले बच्चों को। बस यही मेरी सरकार से अपील है। बात हो पा रही है? नहीं, बात अभी नहीं हो पाई है। ना मैसेज गया है, ना मैसेज का रिप्लाई आया है, कुछ नहीं हो पा रहा है। कितना टेंशन हो रहा है? बहुत ज़्यादा टेंशन है। आपकी पुत्री फंसी हुई थी, बात नहीं हो पा रही है? हाँ, 2 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, जिसके कारण काफ़ी चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन है। और आज का पेपर जब हम पढ़े, देखें कि खारकीव में जो बहुत भीषण जंग चल रही है और वही मेन जगह, वहीं पर हमारी बच्ची है, फंसी हुई है, तो वहाँ से कैसे निकलेगा, और इसी चीज़ में ज़्यादा ही टेंशन और परेशानी हो रही है। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि जहाँ मेरी बच्ची फंसी हुई है खारकीव वकीव में, वहाँ से कैसे रेस्क्यू करके माने कि वहाँ से लाया जाए। जब तक वहाँ रेस्क्यू नहीं होगा तो बच्चा कैसे निकलेंगे? कितना टेंशन हो रहा है, कितना चिंता है? चिंता इतना है कि रात भर नींद नहीं आ रही है, ना खाना खा पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा हम लोगों का टेंशन बना हुआ है। क्या नाम है आपकी बेटी का? निधि झा। लास्ट बात कब हुई थी? 2 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद कोई कांटेक्ट, कोई बातचीत नहीं हो पाई है, न कोई मैसेज मिल रहा है। तो इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है वो जल्द से जल्द मेरे बच्चे को वहाँ से निकालने की कोई व्यवस्था करे। क्या नाम है आपका? यूक्रेन का खार्किव और कीव बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील जगह है, जहाँ पर अटैक चल रहा है और रूस का अटैक इसी इलाके में चल रहा है। और इस इलाके में 6,500 हमारे भारतीय मूल के भारतीय स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए, जिसमें खार्किव के कटिहार से ही चंद्रशेखर झा की बड़ी बेटी निधि झा भी वहीं फंसी हुई है खार्किव में। और कुमार गांधी जो मिर्चाईबाड़ी के रहने वाला नौजवान है, छात्र, वहाँ पढ़ने मेडिकल की तैयारी कर रहा था, वो भी वहीं फंसा हुआ है। चंद्रशेखर जी आज रात में चिंतित होकर के फ़ोन किया कि भाई मेरा बच्चा अब निकलेगा कैसे। वहाँ पर खार्किव में अटैक चल रहा है रशिया का, और हमारी बच्ची 2 दिन से हमसे बात नहीं कर पाई है। हम लोग चिंतित हैं, और जब बात संवाद पहले हो रहा था, अब वो नहीं हो पा रहा है। सरकार, मेरा सिर्फ यही कहना है कि सरकार जो ये कह रही है कि मैं रेस्क्यू करके ला रहा हूँ, वो कहाँ से ला रही है, इस पहले बात को समाज समझे, देश समझे। ये यूक्रेन का जो इलाका है, यहाँ खार्किव है और कीव है, ये 3 तरफ से अटैक रूस का चल रहा है। और ये रोमानिया और पोलैंड, जो जिस इलाके में अटैक नहीं है रूस का, उससे सीमा से सटा हुआ जो हमारे छात्र थे, ये रोमानिया पहुंच रहे हैं
और पोलैंड पहुंच रहे हैं अपने संसाधन से आत्मनिर्भर होकर के। यहाँ हवाई जहाज का संख्या भी इंडियन कम है, बावजूद किसी तरह से वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, जो आत्मनिर्भर होकर छात्र इंडिया में घुस रहे हैं, भारत माता की जय तिरंगा लगा कर आ रहे हैं, उस पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जो ये यूक्रेन का जो कीव और आपका ये जो इलाका है खार्किव, यहाँ जो बंकर में फंसे हुए हैं, जो मेट्रो प्लेटफॉर्म के अंदर छुपे हुए हैं और जो बेसमेंट में छुपे हुए हैं, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, पानी पीने तक को नहीं मिल रहा है, ऐसे बच्चों को सरकार रेस्क्यू नहीं कर पा रही है। अब तक तो सरकार को रूस से बात करनी चाहिए थी और वहां पर विदेश मंत्री को रूस में जा करके वहां पर यह संवाद करना चाहिए था कि हम रेस्क्यू करेंगे, इंडियन आर्मी रेस्क्यू करेगी अपने बच्चों को लाने के लिए। आप यूक्रेन से लड़ो, रूस यूक्रेन से लड़े, यूक्रेन रूस से लड़े, मुझे कोई लेना देना नहीं है। 18,000 जो नौजवान हमारे वहां पर फंसे हुए हैं, उन नौजवानों को कैसे निकालना है, इस पर सरकार को बात करनी चाहिए थी। जो नौजवान जा रहे हैं वहां पर, जो आपका रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर में, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है और वहां का तापमान भी काफी नीचे है। लोग वहां पर कपड़ा और कागजात को जला करके आग से ये कर रहे हैं। बॉर्डर की स्थिति